Welcome to Grip to Grasp classes. स्टूडेंट्स, आज हम अपना चौथा लेसन स्टार्ट करेंगे। हमने टेंसेस का आगाज़ किया था, जिसमें हमने 3 टेंसेस पढ़ लिए थे। आज का हमारा चौथा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसकी तारीफ़ क्या है, डेफिनेशन क्या है। उर्दू में इस टेंस को फ़ेल हाल जारी कहते हैं। डेफिनेशन इसकी तारीफ़, वो ज़माना जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना मौजूदा ज़माने में जारी पाया जाए, उसे फ़ेल हाल जारी कहते हैं। अब इसकी पहचान क्या है, अगर ये देखना हो कि ये फ़िक्रा किस टेंस का है, तो इसके आखिर पर दिए गए अल्फाज को देखेंगे। उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ आता है। अब उर्दू फ़िक्रे के अगर आखिर पर ये अल्फाज हों तो आप समझ जाएं कि ये फ़िक्रा फ़ेल हाल जारी यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। अब इसको बनाते कैसे हैं, बनाने का तरीका क्या है। फ़ाइल यानी सब्जेक्ट के बाद इज़, एम और आर लगाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज़, एम, आर। इनको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ये लगाते हैं। और इज़, एम, आर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का इजाफा करते हैं। आई के साथ एम, ही, शी, इट या किसी वाहिद इसम के साथ, नाउन के साथ इज़, जबकि दे, यू, वी या जमा नामों के साथ आर लगाते हैं। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ आई एन जी का इजाफा करेंगे और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब हम मिसालों की तरफ आते हैं। परिंदे हवा में उड़ रहे हैं। सब्जेक्ट है परिंदे, बर्ड्स, और चूँकि ये प्लूरल है, जमा है, इसलिए इनके साथ आर लगाएंगे। बर्ड्स आर। तो फर्स्ट फॉर्म है फ्लाई, उड़ना। वर्ब क्या है, फ्लाई, और फ्लाई के साथ आई एन जी हमने लगाया, फ्लाइंग। फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। ये बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर, सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया। बाहर बारिश हो रही है। बारिश के साथ, जैसे कि पिछले लेसन में भी बताया था कि इट का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ ये एज ए सब्जेक्ट है, बारिश के तौर पर इस्तेमाल होता है। और आगे वर्ब है रेन, रेन से रेनिंग, आई एन जी लग गया। इट इज़ रेनिंग। बाहर आउटसाइड द डोर, आउटसाइड भी कह लें, आउटसाइड द डोर भी कह सकते हैं। वो खाना खा रहे हैं। यहाँ सब्जेक्ट है दे, फिर उसके बाद आर, चूँकि ये जमा है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का इजाफा, ईटिंग, दे आर ईटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा मील, दे आर ईटिंग मील, वो खाना खा रहे हैं। तुम दरख्त नहीं काट रहे हो। अब ये इस फ़िक्रे को फ़िलहाल आप रहने दें, हम अगले फ़िक्रे की तरफ आते हैं। सलमान
बाग में पढ़ रहा है। सलमान सब्जेक्ट है। इज़ इसलिए लगा कि वो सिंगल है, सिंगल नाउन है। रीड से रीडिंग उसके साथ लगाया, आईएनजी का इजाफा किया, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा। इन द गार्डन ऑब्जेक्ट लगा। सलमान इज़ रीडिंग इन द गार्डन। आगे है मनफी फ़िक्रात, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? ये जो पॉजिटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद जो इज़ एम आर लगाते हैं, उसके बाद सिंपल नॉट का इजाफा कर देते हैं और कोई तब्दीली नहीं करते। वो पैदल नहीं चल रहा है। सब्जेक्ट क्या है? वो, ही। उसी के मुताबिक इज़ एम इज़ लगा, चूँकि नेगेटिव है, और फिर उसमें नॉट का इजाफा कर दिया। ही इज़ नॉट, काम क्या कर रहा है? वर्ब क्या है? वॉक, वॉकिंग। ही इज़ नॉट वॉकिंग, पैदल, ऑन फुट। ही इज़ नॉट वॉकिंग ऑन फुट। वो कहानियाँ नहीं सुना रहा है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही। इसी तरह इज़ हेल्पिंग वर्ब है, आगे नॉट लगा नेगेटिव बनाने के लिए। सुनाना वर्ब क्या है? सुनाना। टेल या रिलेट, फिर आईएनजी लग गया तो रिलेटिंग हो गया, टेल के साथ टेलिंग हो गया। कोई भी आप एक वर्ब लगा सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? द स्टोरीज। ही इज़ नॉट टेलिंग द स्टोरीज। हम घर नहीं जा रहे हैं। सब्जेक्ट यहाँ वी है, आर हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि वी जमा का सीगा है, प्लूरल है, इसलिए आर लगा। नॉट गोइंग वर्ब है, टू हाउस ऑब्जेक्ट है। वी आर नॉट गोइंग टू हाउस। अब हम आते हैं सवालिया फ़िक्रात यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। सवालिया फ़िक्रात इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? सवालिया फ़िक्रात बनाने के लिए इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब को फ़िक्रे के शुरू में लगाते हैं और आखिर पर सवालिया निशान यानी साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देते हैं। बाकी फ़िक्रा यूं का तूं रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या वो नाच रही है? अब ये चूँकि सब्जेक्ट सिंगल है, इसलिए इज़ लगेगा। इज़, उसके बाद सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके साथ आईएनजी। इज़ शी डांसिंग? यहाँ नाउन नहीं है, सिर्फ वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब है। शी सब्जेक्ट है और डांसिंग वर्ब है। अगर वर्ब होगा तो फिर हम वर्ब भी लगा देंगे, यानी इसमें सब्जेक्ट वर्ब आईएनजी के साथ और ऑब्जेक्ट, ये फ़िक्रा है। और इसके शुरू में हेल्पिंग वर्ब इज़ एम या आर को शुरू में लगा देते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्या वो नमाज अदा कर रही है? सब्जेक्ट कौन है? शी, और वो चूँकि सिंगल है इसलिए इज़ लगेगा। इज़ शी सेइंग या ऑफरिंग? इज़ शी ऑफरिंग प्रेयर? क्या चपरासी घंटी बजा रहा है? इज़ द पियन रिंगिंग द बेल? क्या वो शराब पी रहे हैं? आर दे ड्रिंकिंग? ड्रिंक शराब पीने को कहते हैं।
आर इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगा क्योंकि दे है, दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम ग्रास्प की तरफ आते हैं। ये चंद सेंटेंसेस दिए गए हैं उर्दू में, आप इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कीजिएगा। अगर कोई दुश्वारी महसूस हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या वो आग बुझा रहे हैं? क्या मैं ख़त लिख रहा हूँ? वो सो नहीं रही है, वो ख़त डाल रहा है। लड़के मेहनत कर रहे हैं, वो अपने मुल्क की खिदमत कर रहा है। वो कार चला रही है, क्या वो वक्त ज़ाय कर रहा है? क्या वो दुकान खोल रहा है? क्या सूरज चमक रहा है? क्या फहमीदा खा पी रही है? वो गेंद नहीं पकड़ रहा है, वो खामखा कागज़ काट रहे हैं। वो कुआं खोद रहा है, वो चोर को गिरफ़्तार कर रहा है। ये नीचे डिक्शन है, चंद वर्ड्स दिए गए हैं। पुट आउट, वेस्ट, शाइनिंग, फॉर नथिंग, डिग वेल, डिग खोदना, वेल कुआं, अरेस्ट। तो ये आज का हमारा लेसन था। होप यू गॉट इट। नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट lesson next time. Goodbye.